क्यों भैया मुन्ना, तुम ठटोरे से कायते बैठे अकेले हो का? सीताराम। अच्छा, हमने हंसाया क्यों तुम्हें? कोई हम जोकर थोड़े ही हंसाने वाले, लेकिन फिर भी हमने हंसा दिया। हमारे पिताजी भी बहुत गहरी कथा कहते थे। वो कहानी नहीं कहते थे, वो दृष्टांत नहीं देते थे, वो भी बहुत गहराई की कथा कहते थे। हम उनके साथ ही रहते थे, लेकिन वो कभी कभी श्रोताओं को हंसाते थे। तो एक दिन हमने अपने पिताजी से पूछा, रात्रि में वहीं लेटे थे, हम अपने पिताजी से कक्का कहते थे, कक्का। तो हमने कहा, कक्का तुम इतनी गहरी कथा कहते हो, लेकिन बीच में हंसा क्यों देते हो श्रोताओं को? तब उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि बेटा, जब तक आप कहानी और कथा कहोगे तब तक हंसाओ, चाहे मत हंसाओ, जनता अपने आप हंसेगी। लेकिन जब गहराई की कथा कहने लगोगे तो तुम्हें भी हंसाना पड़ेगा। तो हमने पूछा क्यों? तब उन्होंने कहा कि सत्संग का कोई मजबूत बीज अगर श्रोताओं के हृदय में डालना है तो पहले हंसा दो। हंसने से होगा क्या? तब समझाया। तो पिताजी ने कहा कि नाभि से ठीक 12 अंगुल ऊपर, हमारी जो नाभि है, इस नाभि से ठीक 12 अंगुल ऊपर सरस्वती का कुंड है, जिसमें संसार की अनावश्यक बातें भरी रहती हैं। और सत्संग में यदि आप हंसा दोगे तो वो सत्संग में हंसाने से सरस्वती का कुंड खाली हो जाता है। और जब सरस्वती का कुंड खाली हो जाए तब सत्संग का बीज डालना चाहिए। तो हमारी कथा में जहां भी आपको हम हंसाएं तो समझ लो सत्संग का कोई बीज मिलने वाला है। हमारी कथा में 2 चीजें, हम अपनी कथा में यदि आपको कोई नृत्य कराएं तो समझ लो कुछ मिलने वाला है, और यदि हंसाते हैं तो उसके बाद में भी कुछ मिलने वाला है। तो आइए, सत्संग का पहला बीज जो सुखदेव जी के द्वारा परीक्षित के हृदय में डाला जा रहा है।